मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मेरा सीधा सवाल है अपने देश की मतलब भारत की जनता से। जो भारत के अंदर जो नागरिक है, आज मेरा सीधा उन लोगों से सवाल है। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपसे बूझूंगा आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए और एक आपको सोचना चाहिए कि आज हमारा जिस कंडीशन में देश खड़ा है, क्या वो उसके जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं। जिस नागरिक जो हमारा देश है, भारत है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत देश है वो एक सबसे पावरफुल देश हमारा माना जाता। लेकिन आज जिस कंडीशन जिस हालात में हमारा देश गुजर रहा है, क्या ये हालात के जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं? अपने देश के नागरिक जितने भी नागरिक हैं, हम इस कंडीशन के हालात खुद नहीं हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को इस पर चर्चा करनी है और सोचना है। जो जो चीज़ टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन चीज़ों को आज सोचने की आवश्यकता है। चाहे राजनीति पार्टियां हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपका एक नागरिक हो, तो इन चीज़ों पर आज सोचना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको पहला पॉइंट बताऊंगा कोरोना वायरस। दोस्तों, हम कोरोना वायरस की ही पहले बात करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी बीमारी है देश के अंदर, जो आज पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की उससे जूझ रही है। और आज देश के जो हालात है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? अब बात करते जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये हालात पैदा हमने खुद किए हैं, जो आज हम इस बीमारी से हम जूझ रहे हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका कोरोना वायरस के बारे में। आपको पता है कि आज पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर जो है आज चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, कुछ भी हो, आज सब अपने घर में सब है। आज पूरा व्यवस्था जो है आज पूरी ठप पड़ी है, कोई भी काम हिला नहीं है लोगों के पास। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद है आपका सरकार के बारे में बात करेंगे। जो राजनीति पार्टियां हैं उन लोगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है आपका मीडिया, अपने देश की मीडिया। उसके बाद है अपने देश का किसान। उसके बाद है आपका अपने देश के मजदूर। और उसके बाद है अपने देश के युवा जो आगे चल के भविष्य के अंदर जो फ्यूचर होता है युवाओं का, जो देश की शान होते हैं युवा, और आगे चल के अपने देश को संभालते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई अच्छा लीडर बनता है, और कोई जो अच्छे आर्मी वाले लोग बनते हैं जो अपने देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम जो लोग हमारे देश की सुरक्षा जो बॉर्डर पर है, वो अपने देश की पूरी तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं। उनका जो दिया गया है, उनको जो निर्णय है उनके पास है, वो अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ अपनी देश को बचा रहे हैं। क्या हम लोग अपने देश को बचा रहे हैं? अपनी देश की राजनीतियाँ पार्टी हमारे देश को खा रही नहीं है? क्या हमारे देश के अर्थव्यवस्था आज ठप नहीं होती जा रही है? इन्हीं चीज़ों पर आज आपको सोचना है। दोस्तों, राजनीति पार्टियाँ, अब हम बात करते हैं राजनीति पार्टियाँ। कोई भी राजनीति पार्टियाँ अपनी गद्दी पर बैठने के लिए, अपनी सरकार में रहने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें अपनी सरकार में रहना है। राजनीति गद्दी मान लिए। उन लोगों को मजदूर से कोई मतलब नहीं, किसी भी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है। अपनी सरकार बना के उसके बाद मज़े से रहना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब मैं मानता था कि हमारा देश आज पावरफुल देश है, लेकिन आज जिस कंडीशन में जो देश हमारा चल रहा है, ये तो एक 2 महीने से ही हमारे देश के अंदर एक महामारी आई है। देश टूट चुका है, आधा देश हमारा टूट चुका है। आज जो है राजनीतिक पार्टी जो है अपनी रोटियां सेक रही है, अपना काम कर रही है। उन्हें अपने देश अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। ओनली अपनी पार्टी चलानी है और मज़े में अपना शासन 5 साल अपने काटने हैं। तो ये है हमारी देश की राजनीति। जो एक देश की राजनीति होनी चाहिए, एक देश का जो राजनेता होता है
वो हमारे देश को आगे बढ़ाने की, अपने देश को डेवलप करने की सोचता है। लेकिन यहाँ आज उल्टा होता है। आज हमारा देश, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आज जो आज देश के अंदर रहकर, हमारा भारत है, चाहे इसके अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये भारत देश सबका देश है। मैं अपने बुजुर्गों से सुनता था, जो बड़े बूढ़े हमारे बड़े थे, वो कहते कि ये एक ऐसा देश है, एक भारत देश ऐसा है, यहाँ पर हर तरह के, हर जाति का इंसान हमारे देश के अंदर रहता है। हमारे गांधी जी की भी यही पहल थी। गांधी जी ने भी यही बोला था कि ये देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह का इंसान, हर जाति का इंसान अपने देश के अंदर रहता है। भारत सबके लिए एक बेस्ट टू बेस्ट देश है। तो लेकिन आज जो है, आज यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है, एक दूसरे पे लाछन लगाते हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए, देश पर काम होना चाहिए, लेकिन आज वो काम कुछ नहीं है। आज देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, हमारा देश आने वाले टाइम में और भी डाउन जाएगा, क्योंकि देश के अंदर वो चीज़ खड़ी हो चुकी जो यहाँ की आज राजनीति हो रही है ना, देश के अंदर बांट दिया गया है। देश को दो हिस्सों में आज लोगों ने बांटा है। क्यों? उनको राजनीति करनी है और राजनीति करके ही अपने देश पर सीट अपनी संभाल के रखनी है। उन्हें वोटों से मतलब है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ दोस्तों, जो हमारा देश का नागरिक होता है, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं अपने घर से, वोटिंग का टाइम होता है, तो मैं घर से जब निकलता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आपके जिसकी भी सरकार होगी वो हमारे देश को अर्थव्यवस्था हमारी ठीक होगी, अच्छी व्यवस्था हमारे देश की होगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, हमारा देश डेवलप होगा। लेकिन जुमलों के ऊपर ये सारा देश चलता है। आप कोई भी चीज़ बोलो, उस पर काम नहीं करना, जनता को झूठ भकाना है। कोई सी भी राजनीति पार्टी आओ, सभी का यही हाल है। चाहे प्रेजेंट में जो राजनीतिक पार्टी चल रही है या और पार्टियां जो आती है, जो जाती है, जो पार्टी काम कर रही है अपने देश के अंदर, उन्हें अपनी राजनीति पार्टी संभाल कर रखनी है। उन्हें कोई किसी से आनी। आज देश का मजदूर है, आज भूखा मर रहा है। क्यों? आज जो देश का किसान है, आज देश का किसान भी अर्थव्यवस्था से ठप है, बिल्कुल बेकार हो रहा है, दिन पे दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। युवा है, हर साल पता ना कितने करोड़ लोग एजुकेटेड होते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। सरकार, कोई डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नौकरियां नहीं देनी है। अगर नौकरी मिलती है तो भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना है कि बिना पैसे से कोई काम नहीं होता। जितने भी सांसद होते, जितने भी होते, वो ऐसे ही बैठते हैं और उसके बाद में जनता को लूटते हैं। मतलब भ्रष्टाचार यहाँ से है कि अगर एक गांव के अंदर एक राशन बांटने वाला भी अगर व्यक्ति है, तो उसके अंदर भी इतना भ्रष्टाचार है कि वो अपनी गांव की अर्थव्यवस्था ठीक, दूसरी बात राशन भी दूसरों तक नहीं दे सकता। अपने खाने की व्यवस्था, अपना खाना है और सही तरीके से लोगों को जो खाना सरकार देती है, जो राशन देती है, वो लोगों तक, उसमें से भी लोग खा जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार इतना है हमारे देश के अंदर कि हम आर्थिक स्थिति तो ठीक की बात कर सकते हैं, हमारा देश आगे क्यों बढ़ेगा जब इस तरह के हमारे देश के नागरिक ही हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। मजदूर है, मजदूर जो है बेचारा रोज की डेली कमाता है, खाता है, लेकिन आज जो मजदूर की कंडीशन है, आज उसके पास खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, आज भूखा मर रहा है। सरकार बोलती है कि हम राशन दे रहे हैं, लेकिन सरकार बोलती है राशन बहुत कम लोगों के पास पहुंचता है, 5% लोगों के पास ही पहुंचता है। 5% लोगों के पास पैसा सरकार का पहुंचता है। जो बड़े बड़े दलाल होते हैं वो बीच में ही खा जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सोचने की आवश्यकता हमारे हर नागरिक को सोचना चाहिए और आवश्यकता है। उसके बाद है आपका युवा। अब हम युवा की बात करते हैं। हर साल युवा बेचारा एजुकेटेड होता है, लेकिन नौकरियां 5 से 10% लोगों को ही मिलती है। डिपार्टमेंट सरकार ने खाली छोड़े हुए हैं, कोई डिपार्टमेंट भरने की उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो
अर्थव्यवस्था है या आपकी जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगारी देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको घटाना नहीं है, उसको बढ़ाना है। ये राजनीतियाँ पार्टी ऐसी होती है। मेन मुद्दा अब आता है हिंदू मुस्लिम वाला। दोस्तों, जितनी भी राजनीतियाँ पार्टी होती है वो सब हिंदू मुस्लिम पर डिपेंड हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम पर डिपेंड हो चुकी है। कुछ नहीं करना देश में, विकास नहीं करना, विकास मत करो, कुछ मत करो, ओनली एक जुमला का भी होता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू है मुस्लिम है। मुझे आज सिंपल सी आज एक आप बात बताइए, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिना मुसलमान के और बिना हिंदू के, दोनों के बगैर ये देश नहीं चल सकता, ना ही कोई कार्य हो सकता है। क्यों? हिंदू को मुस्लिम की आवश्यकता है और मुसलमान को हिंदू की आवश्यकता है। ये दोनों एक ऐसी लोग हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के लिए सबसे बेस्ट है हमारी देश की मीडिया, जो सबसे बेहतरीन मीडिया है हमारे देश की, कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए मुसलमान या हिंदू पॉइंट को ऐसे उभार के लाते, टीआरपी बढ़ाने के लिए लाते, और हमारे देश की जनता भी यही चाहती है। हमारे देश की जो जनता है वो भी यही चाहती है कि कोई ऐसा टीआरपी, ऐसा कोई पॉइंट टू पॉइंट चले जो मसाला ज़्यादा मिले। लोग मसाला ज़्यादा देखते हैं, इसलिए आज घर घर के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए जहर घुल रहा है, दिन प्रतिदिन जहर घुल रहा है। मीडिया इतनी दर्शाती है, इतनी सी बात होती है तो उसको बहुत लंबी दर्शा देती है। तो यह है हमारे देश की मीडिया, जो हिंदू मुस्लिम करती है, घर घर कराती है और जहर घोलती है हमारे नौजवानों के बीच में। जो हमारे युवा है आज उनके मनों में एक दूसरे के लिए इतना जहर मीडिया घोल रही है कि अब से पहले लोग ऐसे बैठते थे। अब भी गाँव के अंदर मैं बता दूं कि गाँव के अंदर भी लोग ऐसे हैं, या फैक्ट्री वगैरह है, उनमें भी लोग एक साथ ही काम करते हैं। भाईचारा हमारे देश का सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि भाईचारा, हमारे देश में भाईचारा सबसे इम्पोर्टेंट था। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश में रहते हैं। लेकिन आज राजनीति पार्टियां जो है इनको बांटने में लगी हुई है। क्यों? सरकार चलानी है। और हिंदू मुस्लिम पॉइंट एक ऐसा है कि मीडिया इसको दर्शाने में बहुत अच्छा काम करती है, और दर्शाने के बाद में क्या काम होता है कि सरकार के जो भी कार्य होते हैं, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, युवा के बेरोजगार पे बात होनी चाहिए, मजदूरी पे बात होनी चाहिए, किसान के ऊपर बात होनी चाहिए, लोगों के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है हिंदू मुस्लिम पर ही बात करके दफा कर देती है। जो मेन पॉइंट है उनको दबा देती है। क्यों? सरकार को सरकार में रहना है, पैसा अपना एकजुट करना है, सरकारी में महकमे में कुछ नहीं है, या अपनी वाय करने में लगी रहती है। तो यह है हमारी देश की राजनीति पार्टियां, यह है हमारे देश की मीडिया जो इस स्तर से नीचे आ चुकी है। आप देख लो, आपको समझने की आज आवश्यकता है कि आज हमारा देश जो आज 2 महीने कोरोना वायरस के कारण झूल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई है और कहाँ जा रही है। मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन भूखमरी और भी फैलेगी। क्यों? लोगों के पास आज जो है पैसा नहीं है। सरकार बोलती है समय समय हम पैसा दे रहे हैं, 5% लोगों के पास पैसा आता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप लोगों को आज सोचना चाहिए, इन चीज़ों पर पॉइंट को सोचना चाहिए। सरकार को भी इन चीज़ों पर निर्णय लेना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए। और मैं यही हाथ जोड़कर मेरी एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो राजनीति पार्टियां होती है आप लोगों को लड़ाने में ही उनका बेनिफिट होता है, हिंदू मुस्लिम कराने में ही उनका बेनिफिट होता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम और मीडिया ये मिलकर आप लोगों को जो है आपको अंधविश्वास के उसमें ले रखा है। तो आज जो नागरिक है देश के, उन्हें आज समझने की आवश्यकता है और इसको समझिए, वरना आने वाली जो नस्ल होगी ना, नस्ल वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। हम खुद बर्बाद करेंगे, एक दूसरे में जहर इतना घुल जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां, हमारा देश खुद ही बर्बाद
हो जाएगा। किसी और देश से तो क्या लड़ेगा, आज खुद ही मौजा जो है बर्बाद हो रहा है। दिन प्रतिदिन देख लो आप, जो है आज सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है कि हमें देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश को डेवलप कैसे करना है, अपने युवाओं की स्थिति कैसे ठीक करनी है, नौकरियां कैसे स्थित करनी ठीक करनी है हमें, ये हमारे देश की किसान को कैसे हमें अच्छा करना है, देश को कैसे डेवलप करना है और पावरफुल देश हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों इसी पर आज हमारी चर्चा है और ज़रूर आप कमेंट कीजिए और सोचिए इन चीज़ों पे कि आज हमारा देश किस कंडीशन पर आज खड़ा है। और मैं भी यही कहूँगा कि मेरे सारे देशवासियों से आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर मेरी, कि दोस्तों आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए। आप भाई भाई हो, एक दूसरे के बगैर आपके बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता देश के अंदर। आप एक घर के रहने वाले हो, आप एक परिवार के हो और एक देश के नागरिक हो। तो आप राजनीति पार्टियों से दूर रहे, इनके भाषणों पर ना जाए। इनका काम ये है एक दूसरे को लड़ाना। और अगर हमने ये निर्णय ले लिया कि हमें एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों हमारे आने वाली सरकार खुद ठीक हो जाएगी। पहले अपने आप को हमें ठीक करना है, उसके बाद में हमारी सरकारें भी ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगी, ठीक ठाक करना चालू कर देगी। और ये जो बेदूदी राजनीति है हिंदू मुस्लिम की, इसे भी छोड़ देगी। क्योंकि आज जो राजनीति होती है वो हमारे ही कारण हो रही है। क्योंकि आज हम जो है जरा सा पॉइंट उठा, हमने उसको भड़का दिया, मीडिया भड़का देती है और हम उस चीज़ को लेके अफवाहों में पड़ जाते हैं। तो हमें अफवाहों से भी दूर रहना है और हमें देश को एकजुट होकर आज संभालना है। और जिस कंडीशन में आज हमारा देश है, और मैं यही कहूँगा अपने देशवासियों से भी कि इसमें सहयोग दें, और हमारे देश की राजनीतिक पार्टी से भी बोलूँगा कि इसमें सहयोग दें और अपने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए और हमारा देश एक पावरफुल देश बन जाए। तो मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं एक बार नई जानकारी के साथ। आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।